बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड ब्लॉग वर्ल्ड में। आज ना यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। दिन में बहुत ज़्यादा हब्स था मगर शाम ना 3-3:30 बजे के करीब ना इतनी तेज़ आंधी चली, इतनी तेज़ सारे घर में धूल मिट्टी हो गई, सारा घर गंदा हो गया। जो मैंने सफाई की हुई थी सारा गंदा हो गया। अभी मैंने दोबारा नहीं सफाई की है क्योंकि ना अभी हवा चल रही है और मैंने कहा फिर दोबारा से डस्ट वगैरह उड़ेगी तो ना फिर दोबारा सफाई करनी पड़ेगी। तो अभी मैंने छोड़ दिया है ऐसे ही। और ये देखिए ये मेरे घर के बाहर का व्यू है, ये देखिए ये मेरे घर का बाहर का व्यू है। और ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, घूमने वाला मौसम हो रहा है। और ना ऐसे मौसम में होने चाहिए पकोड़े और चाय। तो मगर अभी ना बनाने का भी मूड नहीं हो रहा है कि मैं बनाऊं। तो ना हमने अपनी चारपाई निकाल ली है छत का जो सहन है उधर, और ये अयान बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सब ठीक हैं? हमारे वहाँ कराची में बारिश हुई, थोड़ी देर हुई और घूम करके चली गई। हाँ ज़्यादा नहीं हुई बारिश, बस ना इतनी तेज़ कहते हैं हवा चली और गंद इतना आया, इतनी डस्ट मट्टी कचरा उड़कर आया। और ना बस थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई और बस ये है कि थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है ना अयान? कैसा हो गया मौसम? अच्छा। हाँ अयान को कह रहे हैं अच्छा हो गया मौसम। अयान बात तो करो। अयान को ना बहुत पसीने आते हैं, बहुत गर्मी लगती है। अयान कुछ खाने पीने का मूड हो रहा है अभी? मूड तो हमेशा ही होता है, पकौड़े खाने का दिल चाह रहा है बारिश के मौसम में। तो अयान की तो ना जहन में ना फरमाइशें दौड़ रही होती हैं, चहलकदमी कर रही होती हैं कि ना कब किस वक्त कौन सी फरमाइश करनी है। आलू के पराठे और ना खिचड़ी पसंद है, खिचड़ी के साथ सिल पे पिसी हुई चटनी पसंद है इनको। और अभी मौसम अच्छा है तो ना पकोड़े, आलू का पराठा। और देखो अब कह रहा है आलू के पराठे। मैंने याद दिला दी, गलती हो गई मेरे से कि मैंने अयान को ना आलू के पराठे याद दिला दिए। और ना फिर उसके साथ इन लोगों को ना इमली की चटनी बना के दूँ। इतना मेरी तो हिम्मत नहीं है, अभी दिल नहीं चाह रहा क्योंकि मैं खाना पका चुकी हूँ और अभी मेरा कुछ करने का मूड नहीं हो रहा बस ना। और अयान की फरमाइशें शुरू हो गई। अपने पापा को कह रहा है पापा आलू के पराठे बना लो। बस ना अयान अड़ गया एक चीज़ पे कि मेरे को ना आलू के पराठे बना के देने। और ना पापा को कह रहा है मेरे को पैसे दो। मैंने झूठ बोल दिया कि ना घर में फ्रिज में आलू नहीं है। तो कह रहा पापा बस मेरे को पैसे दो, मैं खुद जाके लेकर आता हूँ आलू। बस अब उसको मैंने छेड़ दिया है, समझो शहद के छत्ते में मैंने हाथ डाल दिया है। और ना वो बस अपनी फरमाइश पूरी करके ही ना मेरी जान छोड़ेगा। और ना अब मेरा मूड नहीं हो रहा, बिल्कुल भी आज मूड नहीं हो रहा कि मैं किचन में घुसूँ। इतने अच्छे मौसम में इतना अच्छा व्यू हो रहा है और ना मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं किचन में घुसूँ, इन लोगों के लिए कुकिंग करूँ। और ये देखें इसमें कुछ कबूतर हैं और तोते वगैरह है इस पिंजरे में। और आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग, नन्ना मुन्ना सा व्लॉग कैसा लग रहा है। और अयान कह रहा है अगर ना आलू के पराठे नहीं बनाए ना तो मेरा व्लॉग नहीं डालना। आपने बोला क्यों कि ना ये बस ना अयान को अगर पता चल जाए ना ये चीज़, सारी फरमाइशें ना अयान की होती हैं। अमान ना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलता, जो दो ना वो बच्चा खा लेता है। और ना सब में पंगेबाज बच्चा ना अयान है। बस इसकी फरमाइश पूरी होनी चाहिए। चटोरा है चटोरा खाने पीने में ना, इसको बस हर चीज़ अच्छी चाहिए, हर चीज़। अभी बस कह रहा आलू के पराठे बना के दो तो दो। अब ना हस्बैंड साहब जा रहे हैं आलू लेने के लिए। इनको नहीं बताया कि फ्रिज में रखे हुए आलू। मैंने बताया नहीं है कि फ्रिज में आलू रखे हुए। और ना अब जा रहे हैं आलू लेने। और ना आप लोग बताया करें मेरे को कि ऐसा व्लॉग मैं आप लोगों के लिए शेयर किया करूं। आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। भाई अयान को मजाक में बोला था पराठे बनाने का, अयान ने बोला भाई पराठे बना के दो। ये देखिए अब जो है कटिंग कर रहा हूँ मैं, फिर अयान की मम्मा जो है वो पराठे बनाएंगे अयान के लिए। ये देखिए ये कटिंग करके दे रहे हैं। हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना रखा हुआ है। आलू इन्होंने छील के उधर चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं। तो बस ये सब करके तैयार करके देंगे तो बस आज पराठे बनेंगे क्योंकि मेरा तो मूड नहीं था ना बिल्कुल भी बनाने का। तो देखें इन्होंने ना आलू को मैश कर दिया है और प्याज काट रहे थे मगर प्याज मोटी कट रही थी, मिर्चें भी काट दी हैं। 2 प्याज अब मैं खुद ही चॉप कर लूँगी।
और ये देखें अब मैंने हरी मिर्चें, प्याज ये सब चॉप कर लिया है। असल में ना घर में सूखा धनिया ख़त्म हो गया है। और 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। और साबुत धनिया ख़त्म हो गया जो मैं दरदरा सा कूट के डाल देती। और नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने ना थोड़ा सा चाय के चम्मच का चौथाई हिस्सा तकरीबन मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। और अब इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देखें हाथों से मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो हस्बैंड ने ना आलू छीले खुद ही ने, आलू बॉयल करने के लिए रखे, सब कुछ मैच भी आलू खुद ही करे और मिर्चें वगैरह सब आपके सामने काटे। तो नमक मेरे को कम लग रहा है तो मैं नमक ना थोड़ा सा तकरीबन आधा चाय का चम्मच के जितना और डालूँगी, क्योंकि उबलते वक्त ना इन्होंने आलू में ना नमक नहीं डाला था। मैं तो डाल देती हूँ मगर मेरा बिल्कुल मूड नहीं था आज कुकिंग करने का। और अब मैंने फ्रिज में से ना आटा निकाल लिया है। अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। पहले तो ना मैं एक ही पेड़े से ना बना लेती थी आजकल, मगर बच्चों को ना ज़्यादा भरे हुए आलू चाहिए पराठे में ना, तो इसलिए मैं ना डबल पेड़े के बनाऊंगी। तो मैं आटा मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, बस उसी से मैं काम चला रही हूँ। तो मैंने पेड़े बना लिए हैं। और मैं ना पराठे बहुत बड़े साइज़ के बनाती हूँ। जितना बड़ा मेरा तवा है ना तो माशाल्लाह से उतने बड़े मैं पराठे बनाती हूँ। और आलू तो देखना आप स्टफिंग कितनी भरी हुई होगी, जब भी तो बच्चों को मज़ा आता है कि खूब ना लबालब आलू भरे हुए पराठों में। तो ये देखें मैंने पेड़े ले लिए। अब इसको ना बेल लूँगी, थोड़ा सा बेल के ना, और इसके अंदर आलू की फिलिंग करूँगी मैं। थोड़े से ना पेड़ों में फ़र्क भी आ जाए तो चलेगा। और अब मैं ना इसके अंदर आलू की फिलिंग डालूँगी। और ना ये कैमरे के ऊपर ना मेरे से आटे वाले हाथ लग गए थे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा होगा, मगर थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करें। और अभी इसी तरह आप देख लें। और देखें मैं कितने आलू इसके अंदर लबालब भर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा आलू इसके अंदर मैं स्टफिंग करती हूँ आलू की। और ये देखें कितने अच्छे से ना मैंने आलू भर चुकी हूँ। अब जो दूसरा पेड़ा है ना वो इसके साथ ही मैं इस तरह चिपका दूँगी, ताकि ना बिल्कुल भी आलू बिल्कुल बाहर ना निकले। ये देखें, और मैं अच्छे से सब तरफ से चिपका दूँगी। और अब मैं इसको रख दूँगी। और इसी तरह ना मैं सारे पेड़े तैयार कर लेती हूँ। मैं 1 बाय 1 करके नहीं फिलिंग कर रही होती, बस मैंने ये देखें सारा अच्छा सा बना लिया है। और अब इसको एक प्लेट में रख दूँगी, थोड़ी सी ना ये खुश्की लगा के आटे की। और ये देखें अब मैं इस प्लेट में रख दूँगी। ये देखें थोड़ा सा ना मैं इसके ऊपर आटा लगाऊँगी ताकि एक साथ जुड़े नहीं, और इस प्लेट में रख दूँगी। और ये देखें, और इसी तरह ना मैं सारे पेड़े रेडी कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सारे पेड़े ऐसे ही रेडी कर लिए थे। अब मैं थोड़ा सा पेड़ा उठा के ना जो रोटी बनी हुई है इसको मैं हाथों से प्रेस करूँगी और थोड़ा सा बस बेलन से चलाऊँगी कह रही हूँ, बेलन से बेल लूँगी। और ना फिर हमारा मज़ेदार सा पराठा हो जाएगा तलने के लिए बिल्कुल रेडी। और ये देखें मैंने ना घी उस पर तवे पे डाल चुकी हूँ थोड़ा सा। और देखें बिल्कुल आराम से मैं इसके ऊपर पराठा रखूँगी और इसको अच्छा सा मैं क्रिस्पी सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो देखें बहुत मज़ेदार से आलू के पराठे बनते हैं। बस थोड़ी सी इसमें ना साबुत धनिया मैं नहीं डाल सकी क्योंकि वो ख़त्म हो चुका था। और ना बस असल में मेरा भी तो मूड नहीं था ना पकाने का कि मैं दिल लगा के बनाती, बस मैंने काम चलाने वाली बात की है आज ना। तो ये देखें मैं इसको पलट लूँगी। अब मैं ना सब तरफ से हल्का हल्का सा सेकते जाऊँगी और इसको घुमाते जाऊँगी पराठे को। और यकीन करें अयान को ना बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे ना। और ये देखें कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब मैं दोनों तरफ से ना इसी तरह क्रिस्पी कर लूँगी। चाय बन चुकी है और मैं बाकी भी पराठे सारे इसी तरह रेडी करके फिर आपको दिखाऊँगी। ये देखें कितना अच्छा सा लग रहा है ना हमारा आलू का पराठा। और बरसात में तो वाकई ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मगर ना कभी कभी मूड नहीं भी हो रहा होता ना कि मैं दोबारा से कुकिंग करूँ क्योंकि खाना मैं पका चुकी थी। तो ये देखिए दूसरा भी बेल के रख लिया है मैंने। और इसी तरह इंशाल्लाह मैं सारे पराठों को ना रेडी करके फिर आपको दिखाऊँगी। तो अयान ने ना अपनी फरमाइश पूरी करवा ली और बनवा लिया आलू के पराठे। और मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था। आप लोगों ने देखा कि मेरे हस्बैंड ने सारी कटिंग वगैरह करके दी है। और ये देखिए ये आलू के पराठे बन गए हैं। तो चलो अब अयान टेस्ट करो आलू के पराठे कैसे बने। ये देखिए मज़े के मम्मा जो भी चीज़ बनाती हैं अच्छी लगती है। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। और दोबारा अयान ने कोई फरमाइश की ना तो इसका सर फोड़ देना है मैंने, क्योंकि ये मेरे को बहुत तंग करता है। कभी खिचड़ी चाहिए, कभी कड़ी पकोड़ा चाहिए, कभी पकोड़े चाहिए। तो चलें इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके सामने आती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।